बाद में आप सभी के समक्ष आप सभी का दिन शुभ हो। आज फाल्गुन मास का चौथा दिन है। अक्षर फाल्गुन मास माह के चौथे दिन कर्तव्य वह सूरज कहते हैं। ये महाऋषि भगवान सही विधि के अनुसार ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी सभी का भक्तिपूर्वक दर्शन करके परीक्षा कर विचार करने लगे। करके उन्होंने प्रेम और मौका देने वाले का प्रेम पूर्वक से निकला घूमता घूमता उसी नीचे नदी के किनारे पहुंचा। उनका जो शुद्ध थकावट रह करने दो वहीं पर गया उसे समझ लाल हुए साल से बात रखकर वहां गए बड़ा मैदान
अब दोस्तों आप सुनेंगे श्री कृष्ण चालीसा। श्री कृष्ण चालीसा पाठ बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुणु अधर जनु बिम्फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ स्वाज जय मोहन मदन श्री कृष्ण चंद्र महाराज जय अभिनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत दंदन दुलारे जय प्रभु भगतन की दरगन जय नट नागर नाग नकैया कृष्ण कन्हैया धनुष रवि ऊनी नक पर प्रभु गिरिवर दारो आओ दनन कष्ट निवार बंसी मधुर अधर धीरे तेरो होवे पूर्ण विनय मेरो आओ अरि पूर्णी माखन चाकू आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चीबुक अरुण मर्दु मुस्कान मोहिनी डारी रजित राजीव नयन विशाल मोर मुकुट वैजंती माँ कुंडल सवन पीत पट अच्छी कंठी किंग कीन काचनी काच नील जल सुंदर तनु सोहित तिलक सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलग घुंघराली आओ कृष्ण बांसुरी वाले कर पान पुत नहीं तारी हो आका बाका गसार मारी मधुवन जलत अग्नि जग तब ज्वाला जी तलक कई नंदलाला सुरपति जब ब्रज चढ़ अरूर साई मूसर धार वारी वर्षाई लगत लगत वर्ज बाओ गोवर्धन नरक दारी बचाओ लखी दामन ब्रह्म अधिका मुख मंद चौदह भुवन दिखाई दुष्ट कंस अधुरदम मचाए कोटि कमल जब फूल मंगाई नाथ कली यही तुम लीन हो चरण चिन्ह दे करी अभिलाषा केतिक महा असुर संगार केसोई केस पकड़ी दे मारियो मात पिता की बात चुड़ाई उग्रसेन का राज दिलाई मई से मर्तक छह सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मोर दैत्य सवारी लाए सट दस सहस कुमारी देवी मई तरण चीर संहारा जरा सिंधु राक्षस कहे मारा असुर बकासुर आदि मारियो भक्तन के तब कष्ट निवा दीन सुदामा की दुख तारियो तंदुल तीन मोट मुख डारियो श्री कृष्ण चालीसा होती है प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे कीजिएगा और घंटी भी जरूर बजाइएगा और अपने मित्र जनों व परिवार जनों पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
कभी न होने वाले श्री हरि भगवान विष्णु का प्रणाम करके भारी तपस्या करने के लिए और शिव सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद होने के लिए सात वहाँ से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही
स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है, ना कर्म ही है, लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को परोक्ष हो गया है। ज्ञान वालों में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वच्छ करके उस अग्नि की स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ कर दिया। हम दोनों कहने लगे, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई योगी क्यों ना हो, आपको हमारा
प्रीति पूर्वक यह बात कही। भगवान शिव कहने लगे, हे श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है, वैसे ही रूप का पर्यटन पूर्वक जी की पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप बुद्धा प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेक्षर के दाएं बाएं अंगों से तुम अभिभाव हुआ। यह लोग पिता ब्रह्मा मेरे दाहिने पास से उत्पन्न हुए हैं और तुम अर्थात विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पक्ष से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनवांत वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सद भक्ति हो है। ये ब्राह्मण तुम मेरी ये प्रभु कहा, यदि प्रभु यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न है और यदि आप हमें वरदान देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य और अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्री हरि की आवाज सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके साथ हाथ जोड़ खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर कहने लगे, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय कम नहीं होगी। जो मैं कहूँ वही यह रुद्र पूजा की विधि विधान है। रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों को सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीव की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के व्याह से युक्त हो। मुनि श्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात है सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार कहने लगे, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के व्याह से युक्त असौम्य सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापति दुख में डूबे हुए